एक छोटे से मोहल्ले में जहां गलियां सुनसान होती थी और पेड़ की छाया ठंडी, दो पड़ोसन रीना और सीमा एक दूसरे के आमने सामने रहने वाली थीं। दोनों का स्वभाव एक जैसा था, गर्म मिजाज और चिड़चिड़ी। लेकिन उनकी एक खासियत थी जो मोहल्ले की पहचान बन गई थी, झगड़ना। यह ऐसा था जैसे सुबह की पहली किरण का इंतजार करते हुए मोहल्ले के लोग उनकी खटपट का मजा लूटते थे। उनकी गतिविधियां छोटी छोटी चीजों पर आधारित थीं। जब कभी कपड़े सुखाने की रस्सी पर जगह कम पड़ जाती तो कहासुनी शुरू हो जाती। गली में झाड़ू मारने को लेकर भी उनकी तकरार होती थी, और यदि बच्चों की गेंद सीमा के आंगन में गिर जाती तो झगड़ा तय था। मोहल्ले के लोग हंसते हुए कहते, इन दोनों के बिना हमारे दिन की शुरुआत पूरी ही नहीं होती। एक दिन जब सूरज आसमान में आग की तरह जल रहा था, रीना और सीमा ने एक ही समय पर अपनी अपनी छत पर आम के अचार सुखाने का फैसला किया। गर्म हवा चलने लगी और अचानक रीना के मसालों की मीठी खुशबू सीमा के अचार पर छा गई। सीमा ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने मेरा अचार खराब कर दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रीना भड़क गई, अरे मेरा मसाला तो सबसे अच्छा है, तुम्हारा अचार तो अब और स्वादिष्ट होगा। यह तकरार इतनी बढ़ गई कि दोनों छत से नीचे आकर सड़क तक पहुंच गईं। अब मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, जैसे कोई बड़ा तमाशा देखने के लिए तैयार हो। तभी सीमा की छोटी बेटी वहां आ गई। उसके मासूम चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, माँ, अगर मसाले की खुशबू से स्वाद और अच्छा हो जाएगा तो आप दोनों मिलकर अचार क्यों नहीं बना लेती। एक पल के लिए दोनों रुक गईं। मोहल्ले के सभी लोगों की नजरें उनके चेहरों पर थीं। फिर अचानक दोनों हंस पड़ी। रीना ने कहा, चल आज साथ में अचार बनाए। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और खाएं भी साथ। उस दिन के बाद से मोहल्ले में झगड़े की बजाय हंसी की आवाजें गूंजने लगी। यह एक नया मोड़ था जहां दो पड़ोसन अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो गई। सीख, कभी कभी छोटी सी बात लड़ाई बढ़ा देती है। बस एक पल ठहर कर सोचो, मिलकर चलने में ही मजा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी क्लिक हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती है।